6 नंबर प्रश्न देखते हैं। बोला जा रहा है 6 नंबर प्रश्न, ध्यान से देखना है कि त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में कोण क्यू एक समकोण है, एक समकोण है। तो बोला जा रहा है पी क्यू बराबर यदि 3 है और क्यू और आर का मान जो दिया गया है 4 है, यदि कोण P बराबर अल्फा और कोण R बराबर बीटा, तब निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। निम्न का मान ज्ञात करें। यानी पहला प्रश्न जो है, पहला जो दिया गया है साइन अल्फा, दूसरा जो दिया गया प्रश्न कोस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा और कोस बीटा। टेन बीटा, यही प्रश्न है। देखते हैं, है ना। तो बोला जा रहा है त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले वो हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज। बोला जा रहा है कि क्यू जो है एक समकोण है। हम यहाँ पर इस समकोण यानी 90 डिग्री, इसको हम क्यू मानेंगे, है ना। उसका हो गया, यहाँ आएगा पी क्यू आर, यहाँ आर होगा, यहाँ पी क्यू आर। बोला जा रहा है कि दिया गया है, क्या दिया गया है हम लोग लिखेंगे, दिया गया है क्या दिया गया है। तो पी क्यू बराबर दिया गया है 3, क्यू आर दिया गया है 4, बस इतना ही दिया गया है। तो पी क्यू यानी पी और क्यू, ये वाला भुजा, ये भुजा की लंबाई कितना है 3 सेंटीमीटर।
क्यू आर का लंबाई कितना है, ये क्यू आर ये भुजा, ये है 4, ये नहीं दिया गया है, ये एच नहीं दिया गया है, व्हाट, तो एच हम लोग को निकालना है, यानी हम कह सकते हैं तो पी आर हमको निकालना है, पी आर ये नहीं दिया गया है, तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पी आर हमको निकालना है, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, यानी पी आर बराबर अंडर रूट पी क्यू के होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, तो रखते हैं मान, हमारा जो है पी क्यू कितना है 3 के होल स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे, तो 3 का 9 होगा प्लस 16, यानी जोड़ने पर 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा, अब 25 का कितना होता है 5, ये 5 का है, अंदर रूट से निकालेंगे तो 5 होगा, यानी पी आर बराबर मेरा आगे कितना 5 आ गया। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि कोण P को हम अल्फा मान लें, क्या मान लें, अल्फा, कोण जो P है उसको हम अल्फा मान लें, बोल दिया गया है कि कोण P बराबर अल्फा है, तो बताइए साइन अल्फा का मान कितना होगा, तो पहला जो प्रश्न है साइन अल्फा बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले इसका साइन का क्या होता है अनुपातिक मान, तब P बटा एच होता है, ये होता है, तो क्या बोला जा रहा है कि P अल्फा माने हमको P को देखना है, P, तो P के सामने वाला इसके सामने वाला ये देखना है, तो ये लंब होगा, क्या होगा लंब, हमको लंब चाहिए, और H तो फिक्स है, H कितना है 5, तो हम 5 लिखेंगे। दूसरा प्रश्न बोला जा रहा है कि cos अल्फा, फिर भी देखना P कोण P बराबर अल्फा है, तो हमको फिर इसको देखना, यानी B बटे H होगा, ये इसके सामने वाला ये लंब है, तो हमको ये लंब है, क्या है आधार, हमको आधार चाहिए, आधार कितना है 3 बटे कर्ण 5। तीसरा हम देखना है 3 में टेन अल्फा का मान पूछ रहा है, तो 10 का सबसे पहले क्या होता है, 10 का होता है B, 10 का होता है P बटे B, तो अल्फा के सामने लाई होगा का लंब बटे ये हो जाएगा आधार। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, बोला है साइन बीटा, तो साइन का P बटे एच, बीटा बोल रहा है, तानी बोल रहा है कोण आर को आप बीटा मान लीजिए, कोण आर को आप बीटा मान लीजिए, तो हमको अब कोण आर को देखना है, तो कोण आर के सामने वाला ये 3 जो है, ये जो 3 लंब कहलाएगा, लंब, और एच तो फिक्स है 5। उसी तरह से 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 5 में बोला जा रहा है कोस बीटा, तो कोस का क्या होता है B बटा एच, तो फिर हम आर को देखेंगे, आर के सामने वाला ये लंब का लाएगा, हमको चाहिए आधार, तो आधार कितना है 4 बटे एच कितना है 5। अगला उसी तरह से 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पर बना देते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या बोला जा रहा है, टेन बीटा, तो 10 का क्या होता है P बटा B, तो बीटा, तो सामने वाला देखेंगे लंब होगा हमारा, आधार होगा 4।